हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने एक नए विषय पर चर्चा के लिए। जो विषय है उसका नाम है डायबिटीज़, जिसे हम मधुमेह के नाम से या शुगर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई बीटा, जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन खत्म हो जाता है हमारे पैनक्रियाज से। और दो टाइप की डायबिटीज होती है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन जो सिक्रीशन है वो इन्फ्लुएंस होता है, जिसे हम थ्रू द एक्सरसाइज ठीक कर सकते हैं, उसके सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं। जो बीटा सेल होते हैं हमारे पैनक्रियाज में, उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं और डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन हमें बाहर से ही लेनी पड़ती है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसे ठीक करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, बट जो टाइप 2 डायबिटीज है उसे हम बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं थ्रू द सम एक्सरसाइज। अब वो एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, पर एक्सरसाइज से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे खान पान का। एक और धारणा है लोगों की कि जैसे ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। डायबिटीज के 2 या 3 कारण होते हैं। उनमें से एक है हेरिडिटी, मतलब आपका पूर्वजों के अगर किसी को डायबिटीज है तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, डायबिटीज होने का चांसेस वो अगर आप बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, आपका स्टमक साइज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है, बढ़ गया है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि स्टमक पे जब फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो इंसुलिन जहां पैनक्रियाज से जो सिक्रीट हो रही है वो इजीली सिक्रीशन नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके इंसुलिन सिक्रीशन को। तो या तो अपने पेट पर फैट जमा ना होने दें, और या फिर कुछ ऐसा फूड इंटेक करें जिसमें कार्ब्स ठीक मात्रा में हो, मतलब आपकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट के अंदर आए। अगर आप अपना खान पान सही कर लेंगे तो डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे आजकल मैंने लोगों को देखा है बहुत ज्यादा बाहर का फूड खाते हैं, फ्राइड फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा फैट लेते हैं, नॉनवेज बहुत ज्यादा लेते हैं, और अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि डायबिटीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। तो कैसे हम डायबिटीज को थ्रू द एक्सरसाइज ठीक कर सकते हैं, उस पे आज हम कुछ आसन और एक्सरसाइज लेके प्रस्तुत हूँ, जिसे करने से और अपनी डाइट को बैलेंस रखने से। अगर डाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि क्या डाइट ली जाए, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर मैसेज SMS करें, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों की क्वेरी है कि क्या डायबिटीज की डाइट होनी चाहिए डायबिटीज पेशेंट की। तो मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और आज मैं सिर्फ 2 विषय पर बात करूंगा, डायबिटीज के लिए कौन सी एक्सरसाइज और आसन किए जाएं और कैसी दिनचर्या रखें अपनी। तो चलते हैं। आज का प्रथम अभ्यास, उद्यान बंद। उद्यान बंद लगाने के लिए पद्मासन में बैठें। सुबह फ्रेश होने के बाद पद्मासन में बैठें और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। जितनी देर संभव हो उतनी देर सांस को रोकते हुए पेट को अंदर रखें और उद्यान बंद लगाएं। इसका अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार करें और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सांस को रोककर पेट अंदर की तरफ खींचें। अगला अभ्यास, वज्रासन। वज्रासन में बैठते समय अपने एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर रखें, एड़ियां खुली हुई, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी। इस आसन का अभ्यास आप खाना खाने के तुरंत बाद करें, ताकि आपका जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो। क्योंकि HCl जो है वो आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इजीली आपके फूड में मिलेगा और आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो ये अभ्यास आपके डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करेगा।
कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहें। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ करें। अगला अभ्यास वक्रासन। लेफ्ट लेग के घुटने को मोड़ के अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं और लेफ्ट लेग से क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट लेग के टखने को पकड़ें। लेफ्ट हैंड के शोल्डर को पीछे ले जाएं। बॉडी को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करें, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक योर पैनक्रियाज इज लोकेटेड। तो कुछ देर इसी अवस्था में रहें और फिर वापस आएं। दोनों पैरों को सीधा करें, अपने दूसरे पैर को बेंड करें। यही अभ्यास दूसरी तरफ दोहराएं। यहां से आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा और जब आपने इसे लेफ्ट साइड होल्ड किया तो आपके पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस अभ्यास को दोनों तरफ कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं और कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको रोकें। धीरे से वापस आएं, दोनों पैर सीधे। पुनः अपने दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन में दोबारा बैठ जाएं। अगला अभ्यास मंडूकासन, जो डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है। इसके लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करें, अंगूठे अंदर की तरफ। दोनों हाथों को अपनी नाभि के नीचे रखें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अब सांसों को सामान्य चलने दें और पोस्चर को बनाए रखें। इसी स्थिति में कम से कम 1 से 1.5 मिनट रुकें। इस आसन का अभ्यास कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करें और इस आसन का काउंटर पोज अर्ध ऊष्टासन, उसका अभ्यास अवश्य करें ताकि आपको कभी लोअर बैक पेन ना हो। और अगर किसी को लोअर बैक पेन है वह भी सिर्फ इस आसन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के जो सरल अभ्यास है वो हर एज ग्रुप के लोगों को करने में आसानी होगी। और एक और बात जो मैं भूल गया वो आप बताता हूँ कि डायबिटीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर डायबिटीज से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है पर बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज अगर हो गई तो आपको बहुत सारी तरह की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। जैसे किडनी खराब हो गई, किडनी खराब होने के चांसेस आ जाएंगे, आपको हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस आ जाएंगे, बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। कईयों का अगर घाव हो जाता है, कट लग जाता है तो वो रिफिल ही नहीं हो पाता है, दोबारा ठीक ही होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड में आपके शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वो बीमारियों से लड़ना कम, आपके इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट डालती है, जिससे आप बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं। और जो ऑर्गन उससे इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा वह उसी ऑर्गन की डिजीज आपको हो जाएगी। तो कृपया अपने आप को डायबिटीज के प्रति अवेयर रखें। जिनको नहीं हुई है वो भी इन आसनों को परफॉर्म करें और जिनको हो गए हैं वो भी इन आसनों को परफॉर्म करें ताकि वो इनको मैनेज कर सकें। डायबिटीज से रिलेटेड मेरा बस यही संदेश आप सबके लिए है और आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि आपके मित्रों तक या आपके जो भी रिलेटिव हैं उन तक ये मैसेज और नॉलेज पहुंच सके और वो अपने आप को डिजीज फ्री रख सकें। धन्यवाद।